नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपये का इनाम, NIA का ऐलान। LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये 50 पैसे की गई कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं। 5 बीजेपी के अरकान असम्बली मुअत्तल। आम आदमी और बीजेपी के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी। मुख्तलिफ महकमेजात की 28,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर हरीश राव का ऐलान। शहर के लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाका, एक शख्स हलाक और दीगर 2 जख्मी। तेलंगाना की आवाम KCR हुकूमत से बदजन है और तब्दीली चाहती है। किशन रेड्डी का बयान, कहा आइंदा तेलंगाना में बीजेपी की बनेगी सरकार। संगारेड्डी के मुनपल्ली मंडल में अफसोसनाक वाकया, गणेश पंडाल में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक 15 साल लड़के की हुई मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दाऊद इब्राहिम और इसके साथियों पर इनाम का ऐलान किया है। NIA ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने पर 25 लाख रुपये नकद इनाम रखा है, जबकि इसके दीगर हवारियों की इत्तला देने पर भी इनाम का ऐलान किया गया है। दाऊद के दाएं हाथ कहे जाने वाले छोटा शकील पर 20 लाख रुपये, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। इसके अलावा NIA ने दाऊद के दीगर साथियों जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15-15 लाख रुपये का इनाम रखा है। आम आदमी और बीजेपी के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी है। जुमेरात को दिल्ली असम्बली में यह भी नज़ारा देखने को मिला और दोनों पार्टियों के अरकान असम्बली में टकराव का माहौल पैदा हो गया। बढ़ते हंगामे के दरमियान बीजेपी के 5 अरकान असम्बली को असम्बली से बाहर कर दिया गया। बीजेपी ने ऐवान के अंदर केजरीवाल हुकूमत पर तालीमी घोटाले का इल्ज़ाम आयद किया। इसके साथ ही बीजेपी अरकान असम्बली ने केजरीवाल हुकूमत को आबकारी पॉलिसी पर भी घेरने की कोशिश की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली लेफ्टिनेंट गवर्नर से जांच के मुतालबे को लेकर दिल्ली असम्बली में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब जुमेरात को भी असम्बली के बाहर बीजेपी के कारकुनों ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ये इनका मुजाहरा दिल्ली हुकूमत की बदउनवानी और गलत आबकारी पॉलिसी के खिलाफ है। मजमूई तौर पर हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिससे टकराव मज़ीद बढ़ गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज ज़िले रंगारेड्डी के आमंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR की क़ियादत में आमिराना और बदउनवानी ख़ानदानी हुक्मरानी की जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की आवाम तब्दीली के हक़ में है और TRS हुकूमत से बदजन आ चुकी है, और कहा कि आवाम के सामने बीजेपी TRS की हकीकी मुतबादिल जमात है। उन्होंने कहा कि आवाम में बीजेपी की मकबूलियत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। कहा आइंदा साल रियासत में मुनक़्क़िद शुदनी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी मिलना यकीनी हो चुका है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार हासिल होने के बाद ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया जाएगा जो हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहे, और कहा रियासत की तरक्की आवाम की खुशहाली को ही एजेंडा बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर T हरीश राव ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ महकमेजात की 28,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। इनमें ग्रुप 4 और असातिज़ा की 9,000 मुलाजिमतें भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जारिया साल 51,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के वज़ीर आला KCR के वादे के हिस्से के तौर पर हालिया महीनों में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर करने कई नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हुकूमत ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजिमतों को भी पूरा करने के लिए एलामिये जारी किए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 1,34,000 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। कहा इसके बरक्स मरकजी हुकूमत हर साल 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों में बेरोज़गारी के मसले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी अराजी पर मकानात तामीर करने के लिए 3 लाख रुपये देने का प्रोग्राम दशहरा त्यौहार के दौरान शुरू करेगी।
1 सितंबर 8 से कमर्शियल एलपीजी के दामों में कमी का ऐलान किया गया। ताहम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं की गई। 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर 91 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान किया गया, जिससे हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2099 रुपये 5 पैसे हो जाएगी। ऑयल कंपनियों की जानिब से घरेलू सारिफिन के लिए किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनमें तशवीश पाई जाती है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से कई होटल्स और ठेला बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली खाने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी के बाद यहां अब ये सिलेंडर 1885 रुपये में दस्तयाब है। श्री राम युवा सेना ने बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए हफ्ते को गोशा महल बंद की कॉल दी है, जो गोशा महल हल्का, धूलपेट, सिदंबर बाजार, शाह इनायतगंज, मंगलहाट, पुराना पुल, कुलसुमपुरा और जुमेरात बाजार के हिंदू अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल है। बता दें कि 25 अगस्त को हैदराबाद पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत गुस्ताख राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया। राजा सिंह ने पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज तबसरा करने पर इसके खिलाफ मुसलमान नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया था। राजा सिंह अब सेंट्रल जेल चरलापल्ली में कैद है। ज़िले संगारेड्डी मुस्तकर में वाक़ पीएसआर गार्डन फंक्शन हॉल में आज रियासती वज़ीर फ़ाइनांस टी हरीश राव ने मुनक़िदा प्रोग्राम से गरीब आवाम के लिए आसरा पेंशन कार्ड जारी किया और ख़िताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत हमेशा से गरीब आवाम के हर मसाइल को हल करते हुए आ रही है और रियासत तेलंगाना में गरीब आवाम में वज़ाइफ की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 35 लाख गरीब अफराद में वजीफ़े जारी किए जा रहे हैं और किसानों को रैतो बंधु और रैतो बीमा जैसे स्कीम के तहत इमदाद की जा रही है और कहा कि गरीब खानदानों में फ्री पीडीएस राइस भी दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मौके पर सी प्रभाकर, साबिक रुकन असम्बली व सदर टीआरएस संगारेड्डी और ज़िला एडिशनल कलेक्टर के अलावा टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। సంగారెడ్డి సర్కార్ దవాఖానలో రూపాయి ఖర్చు లేకుండా కడుపుని అన్నం పెట్టి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఇలా ఆటో కిరాయి లేకుండా కొండాపూర్లో సదాశివపేటలో సంగారెడ్డిలో దించిపోతున్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నెలకు 800 కార్పులు చేస్తున్న ఒక సంగారెడ్డి దవాఖాన ఒక సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నెలకు 800 కార్పులు ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఇలా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। రైతుకి ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం, రైతు బంధు అందిస్తున్నాం, రైతు బీమా అందిస్తున్నాం। ఇవాళ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పథంలో తీసుకొని పోతా ఉన్నాం। ఇవాళ చాలా సంతోషం। మన సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో చూస్తే దాదాపు కొత్తగా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో మనం ఈరోజు చాలా పెన్షన్లు కూడా ఇచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో 5321 మందికి ఇవాళ కొత్త పెన్షన్లు అందిస్తా ఉన్నాం। 5321 మంది కొత్తగా ఇవాళ ఆసరా పెన్షన్ అందుకుంటున్నారు। ఇంతకు ముందు సంగారెడ్డిలో ఎన్ని ఉండే అంటే 20,000 ఉంటుండే। ఆ 20,000 సొప్పతికి ఇప్పుడు మరో 5,300 కలిపి కొత్త పెన్షన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం। ఇవాళ మీ అందరికీ పెన్షన్ కార్డులు ఇస్తాం। కొత్తగా మంచి డిజిటల్ కార్డు ఒకటి తయారు చేసి పెన్షన్దారులకు అందజేస్తున్నాం। ఈ 1వ తారీఖు తర్వాత మీకు పెన్షన్ డబ్బులు మీ పోస్ట్ ఆఫీస్లో మీ బ్యాంకులో పడతాయి, పడి మీ ఫోన్కు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది। సో నెల నెల పోయి మీరు డబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చుగా। ఏ నెలకు ఆ నెల 2016 రూపాయలు వస్తాయి। వికలాంగులు అయితే 3016 వస్తాయి। మా చింత ప్రభాకర్ గారు ఒక మాట అంటుండ్రు, అన్న మంచిగానే 5300 వచ్చినాయి సంతోషం, కానీ అక్కడొక్కటి ఇక్కడొక్కటి మిగిలింది, ఇంకొక 500 1000 అయితే ఇక నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక్క మనిషి ఉంటాడు, ఇంకొక 500 పెన్షన్ కావాలని ప్రభాకర్ గారు అడుగుతా ఉన్నారు। 25,000 ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంకొక 1000 ఇయ్యమా, ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా ఇంకా ఏదన్నా ఒకరో ఇద్దరో ముగ్గురో నలుగురో బై ఛాన్స్ తప్పిపోతే తప్పకుండా వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు। మా మనోజ్ కూడా ఒక మాట అన్నాడు, కొంతమంది వద్దంటున్నారన్నా, కొంతమంది జర పైసలు బాగున్నోళ్ళకి వచ్చింది అవి తీసుకొని కూడా ఊళ్ళో ఎవరికైనా తీసుకుంటాం, మా వాళ్ళు వద్దంటున్నారు కదా అంటున్నాడు। తప్పకుండా అట్లేదన్నా। मोहम्मद कासिम जिला अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना अक़लियती महकमे ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग के लिए दाखिला टेस्ट का ऐलान किया।
उन्होंने बताया कि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख इस माह की 7 सितंबर है और दाखिला टेस्ट इस माह की 18 तारीख को होगा। तमाम अक़लियती डिग्री पास तलबा दरख्वास्त दे सकते हैं। इम्तिहान के बाद 100 पास तलबा को सेलेक्ट करके बेहतर तालीमी इदारों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सिलसिले में मोहम्मद कासिम ने मज़ीद तफसीलात बताई। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के। ये यूपीएससी माइनॉरिटी बच्चों को सीसैट के बारे में एक डेट एक्सटेंशन हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये सीसैट का एग्ज़ाम ये है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट बच्चों को आईएएस एग्ज़ाम लिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट करते हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्किल का ज़रिया 100 बच्चों को चुन के वो 100 बच्चों को रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग दिलाती। तो माइनॉरिटी स्टडी सर्किल उसका जो है पेमेंट पूरा का पूरा पेमेंट कर देती। उसके लिए 100 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए सीसैट एग्ज़ाम 18 तारीख को रखते, 18 सितंबर को। उसके लास्ट डेट है 7 सितंबर है, 7 तारीख। 7 तारीख का अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाया, तेलंगाना टेमरिस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाए तो हॉल टिकट मिल जाती। वो हॉल टिकट से एग्ज़ाम 18 तारीख को लिखना है। एग्ज़ाम लिखने के बाद जो सेलेक्ट हुए उसमें 100 बच्चों को पास हुए, सो 100 बच्चों को फ्री से पूरा 1 लाख से ज़्यादा फीस बन के एसी रेड्डी का जैसा, आरसी रेड्डी का जैसा इंस्टीट्यूशन में रेप्यूटेड आईएएस कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दिलवाते। ये बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जो ग्रेजुएट्स ग्रुप्स लिख रहे उन लोग पूरा अप्लाई करें। माइनॉरिटीज़ में कम से कम एक 10 से 15 आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ये मौका है, ये मौका इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। जिले संगारेड्डी के मुनपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली गांव में गणेश पंडाल में बिजली का झटका लगने से एक 15 साला लड़के की मौत हो गई। इस लड़के की शनाख्त साई किरण गौड़ के तौर पर की गई है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में गणेश मूर्ति बिठाई और गणेश के पंडाल को बिजली से मरबूत करने के दौरान अचानक वो बिजली की तार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल जहीराबाद मुंतकिल कर दिया। किरण मेदक जिले के टेकमाल मंडल के पापना गांव के साई गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। निर्मल जिला भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस ने अपने चंबर से एक वीडियो जारी करते हुए अक्सरियती तबके को नायक चतुर्थी की मुबारकबाद दी और कहा कि गणेश त्यौहार में डीजे साउंड सिस्टम की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने डीजे साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर इसे जब्त करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर जारी करने का इंतबा दिया और कहा कि गणेश त्यौहार में सिर्फ 700 वोल्ट पर मबनी 2 साउंड बॉक्स की इजाज़त रहेगी। उन्होंने हिंदू उत्सव कमेटी और तमाम गणेश पंडालों के जिम्मेदारों से इस ज़िम्मन में पुलिस का ताउन करने की अपील की। जो भी फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल के एक जैसा सेम परमिशन रहेगा। तो उसी के अंदर हमने लिया है कि लास्ट टाइम दुर्गा में और अम्बेडकर के टाइम पे जो परमिशन पुलिस की तरफ से दिए गए थे, सेम परमिशन इस बार भी और आने वाले हर फेस्टिवल के लिए सेम रहेगा। तो इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार डीजे साउंड सिस्टम को किसी भी तरह का परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रॉपर अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन करने के लिए पुलिस की तरफ से 2 लाउड स्पीकर, 2 साउंड बॉक्सेस विद 700 वैट्स एम्पलीफायर को हमने परमिशन दे दी है। तो लेकिन इसमें किसी भी तरह का ऊफर्स या एक्स्ट्रा बॉक्सेस या बड़े साउंड बॉक्सेस के लिए परमिशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग, सभी मंडल ऑर्गेनाइजर्स और साथ में डीजे ओनर्स इसमें पुलिस को कोऑपरेट करें। एक भैंसा में जो अच्छा माहौल यहाँ पे बदल रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक सेफ्टी इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए सभी लोग कोऑपरेट करें। फिर से एक बार मैं सभी लोगों को, पूरी हिंदू कम्युनिटी को भैंसा पुलिस की तरफ से गणेश के सेलिब्रेशन के लिए, गणेश फेस्टिवल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। शहर हैदराबाद के लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाके से एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए, जिसे उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद आइसक्रीम और बादाम तैयार करते हुए गुजर बसर किया करते थे। कल रात गैस का अखराज होने लगा। सुबह जैसे ही लाइट के लिए स्विच ऑन किया गया, अचानक धमाका हुआ और आग लग गई।
इस हादसे में ए नायक की मौत हो गई, जबकि दीगर 2 उस्मानिया अस्पताल में जेर इलाज है। धमाके की वजह से मकान की छत को नुकसान पहुंचा। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। 9:30 సమయంలో మాకు 100 కాల్ వచ్చింది. లింగంపల్లి రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఉన్న ఒక ఇంట్లో సిలిండర్ వేలి ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడని చెప్పి మాకు డయల్ 100 కాల్ రావడంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చి విచారించగా ఏం జరిగిందని విచారించగా అంబాలాల్ నాయక్ అనే వ్యక్తి చనిపోయి బయటపడి ఉన్నాడు ఇంటి బయట. సో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ విచారించగా జరిగిన విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ఈ ఇంటిలో 4 వ్యక్తులు ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరూ రాజస్థాన్ చెందిన వాళ్ళు. ఈ 4 కూడా ఐస్ క్రీమ్ ప్లస్ బాదం మిల్క్ అనేవి తోపుడు బండ్ల మీద అమ్ముకుంటుంటారు. సో ఈ 4 రాత్రి ఇద్దరు ఒక రూమ్లో, ఇద్దరు పక్క రూమ్లో పడుకొని ఉన్నారు. రాత్రి పడుకోవడానికంటే ముందే ఈ ఐస్ క్రీమ్ సంబంధించిన ఐటమ్ ఒకటి రెడీ చేసుకొని వాళ్ళు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పడుకున్నారు. गणेश त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस की जानिब से वसी तर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह गणेश त्यौहार के पेश नज़र अवाम में एतमाद की बहाली के लिए भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे IPS की क़ियादत में पुलिस मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद शहर के मुख्तलिफ और अहम इलाकों में अमल में लाया गया, जिसमें टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टरान विक्रम, हनमोलू, महेश, शिवा, दर्शन, श्रीनिवास और गणेश व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। गणेश के लिए जो बंदोबस्त है उसके लिए भैंसा पुलिस की तरफ से पूरे इंतज़ाम यहाँ पे किए गए। इसी के अंदर भैंसा शहर की बात की जाए तो बटालियन का टोटल 100 फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में बाहर से अदर डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल पार्टी, ऐसे एक स्पेशलाइज फोर्स अराउंड टोटल 200 मेंबर्स यहाँ पे भैंसा में 24/7 अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। और साथ में और भी ज़रूरत पड़ती है तो और भी फोर्स यहाँ पे बुलाया जाएगा। आज भैंसा टाउन में पुलिस की तरफ से यहाँ पे बाइक रैली को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसी के अंदर ये सभी लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि जो भी भैंसा में कोई सिचुएशन है उसको हम पीसफुली डील कर सकते हैं। और सारे लोगों की तरफ से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, सभी लोगों की तरफ से एक पुलिस को अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। तो हम चाहते हैं पुलिस की अपील सभी लोगों को करता है कि ट्रेडिशनल और यूनिक तरीके से आप पीसफुली ये सेलिब्रेट करें। और किसी भी तरह का कोई इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पुलिस को आप जल्दी से बताइए। निर्मल पुलिस की तरफ से और भैंसा पुलिस। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम, NIA का ऐलान। LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये 50 पैसे की गई कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं। 5 बीजेपी के अराकीन असेंबली मुअत्तल। आम आदमी और बीजेपी के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी। मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वजीर हरीश राव का ऐलान। शहर के लिंगमपल्ली में गैस सिलेंडर धमाका, एक शख्स हलाक और दीगर 2 जख्मी। तेलंगाना की आवाम KCR हुकूमत से बदजन है और तब्दीली चाहती है, किशन रेड्डी का बयान। कहा आइंदा तेलंगाना में बीजेपी की बनेगी सरकार। संगारेड्डी के मुनपल्ली मंडल में अफसोसनाक वाकया। गणेश पंडाल में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक 15 साल लड़के की हुई मौत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।